आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम सभी एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो मनुष्य के पतन का मूल कारण हो सकता है। अहंकार मनुष्य के पतन का मूल कारण होता है। रावण के जीवन में हम देखें तो ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। 4 वेदों का जिसने भाष्य किया हो। धन की कोई कमी नहीं थी, जिसका पूरा राज्य सोने का हो। तप की कोई कमी नहीं थी, जिसने भगवान शंकर के उस हिमालय पर्वत को उठा, कैलाश पर्वत को उठा लिया था और भगवान शिव को अपने शीश काट कर चढ़ा दिए हो। इतना तप करने वाला व्यक्ति केवल और केवल पतन उसका जो हुआ, उसका मूल कारण था अहंकार। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लिया और अपने अहम के कारण समझ नहीं पाया। हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस प्रसंग पर। एक राजा जो है बूढ़ा हो चला था। उसकी एक ही पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था। और राजा को अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए था। उसने सोचा कि क्यों न मैं किसी व्यक्ति को अब राज्य पद पर नियुक्त करूं और वन की ओर जाकर तप आरंभ करूं। मानव जीवन जो मिला है उसका सदुपयोग करते हुए जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने जन्म दिया है, तप करने निकल पड़ो और उस उद्देश्य को पूरा करो। राजा ने अपने मंत्री परिषद को बुलाया और एक ऐलान कर दिया कि कल प्रातः जो भी हमारे राज्य में प्रवेश करेगा, पहला व्यक्ति, उसे हम राजा बना देंगे और उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह भी संपन्न कर दूंगा। मंत्री परिषद ने सेना को आदेश दिया कि राज्य की सीमा पर नियुक्त किया, वही जो कल प्रातः जो भी आए सो सीधे राज दरबार में लाया जाए, राजा के पास लाया जाए। दूसरे दिन सुबह एक आदमी फटे हाल, जिसके कपड़े भी फटे टूटे थे, गरीबी स्थिति में, और योग संयोग से राज्य की सीमा में प्रवेश किया। सेना ने उसे पकड़ लिया और सीधे राज दरबार में राजा के सम्मुख पेश कर दिया। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजमहल में बुलाकर उसको यथोचित सम्मान देकर उसके कपड़े बदलवाए और उसे राजा को नियुक्त कर दिया, राजा घोषित कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया, उसको राजा बना दिया। अब राजा उसको सारा राजभार सौंप कर जंगल की ओर चले गए तपस्या करने। इधर जो राजा बना था वो भी बड़ी ईमानदारी तन्मयता के साथ राजपाट करता था। धीरे धीरे राज्य की व्यवस्थाएं सुचारू चल रही थी। पर जिसे राजा बनाया गया था उसने एक कोठरी बनाई थी और नियमित उस कोठरी में वो जरूर जाता था। उस कोठरी की चाबी केवल उसके पास थी। रोज जाता, आधा घंटा उसमें बिताता और वापस आ जाता। अब धीरे धीरे मंत्री परिषद को ये लगा कि आखिर में राजा इसमें क्यों जाता है, आखिर में ऐसा क्या है। धन की चाबी वहाँ के वित्त मंत्रालय के पास थी, वित्त विभाग के पास थी। शस्त्रों की चाबी सेनापति के पास थी और लेखानुदान वहाँ के जो भी नियुक्त मंत्री थे उनके पास थी। आखिर में इस कोठरी में ऐसा क्या रखा है कि राजा बार बार जाता। एक बार प्रधानमंत्री जो थे राजा के, उन्होंने उससे पूछ लिया राजा से। राजा ने उसको मना कर दिया कि भैया ये आपका विषय नहीं है और इसके बारे में न पूछे तो ज़्यादा अच्छा। अब चूंकि ये बात जब दबाई जाती है किसी भी बात को तो वो ज़्यादा फैलती है, तो और प्रयास किया गया। सारे मंत्री परिषद ने सोचा कि फिर राजा से पूछना चाहिए। मंत्री परिषद ने पूछा, राजा ने उसको भी मना कर दिया। अब ये बात रानी तक पहुंची। रानी को बताया गया कि भाई राजा ऐसा क्या धन रखा हुआ है या क्या ऐसी वस्तु जो उसमें
बार बार उस कमरे में जाते हैं, आधा घंटा बिताते और वापस लौटाते हैं। अब रानी ने पूछा, चूँकि महिलाएं जो होती है वो बड़ी ज़िद्दी होती है और स्त्री हट के आगे सबको हारना पड़ता है। बार बार पूछने पर राजा को आखिर में बताना ही पड़ा कि आखिर में क्या है। तो वो सारे मंत्री परिषद को और अपनी रानी को लेकर उस कमरे में गए। कमरे को खोला गया और कमरे को जैसे ही खोला तो कमरे में तो कुछ धरा ही नहीं था। सारे मंत्री परिषद ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि आप आधा आधा घंटा इस कमरे में बैठते हैं, है तो कुछ नहीं। तब राजा ने उस कोठरी के अंदर जो एक खूंटी थी उसके ऊपर फटे टूटे कपड़े टंगे हुए थे, वो अपने मंत्री परिषद को दिखाए। बोले ये मेरा असली धन है। बोले ये क्या है इसमें, फटे हाल कपड़े, इसमें क्या रखा है ऐसा? तब उस राजा ने कहा कि जब मैं इस राज्य में प्रवेश किया था तो मैं इसी हाल में था और ये पहना हुआ था। मेरे को जब जब भी ये अहंकार होता है कि मैं इस देश का राजा हूँ, इस राज्य का राजा हूँ और मेरे नीचे इतना मंत्री परिषद है, मैं इतनी सेना का मालिक हूँ, मैं इतने धन का मालिक हूँ, मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूँ और मेरे अंडर में इतने लोग काम करते हैं, ये जब मेरे को होने लगता है कि सब मैं कुछ हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा जब मेरे अंदर भाव आता है तो फिर मेरे जो अंदर अहम पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, उस अहम को सही दिशा दिखाने के लिए और उसको अपने ठिकाने पे लगाने के लिए, उसको सही तरीके से समझाने के लिए, मन को सही दिशा में लाने के लिए मैं इस कमरे में आता हूँ और मैं इस ड्रेस को, जो फटी कपड़े हैं, उस ड्रेस को देखता हूँ और अपने आप को समझाता हूँ कि अपनी औकात सिर्फ ये है। ओरिजिनलिटी में या वास्तविकता में अपनी जो औकात है यही है, क्योंकि एक दिन जब मैं आया था तो इसी हाल में था। तो वास्तव में उस राजा ने जो काम किया वो प्रेरणाप्रद था। हम भी अपने आप को समझें कि हम जिस बात का अहम करते हैं, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये संपदा मेरी है, ये सारा धन सम्मान समाज जो मेरे को दे रहा है, ये सब मेरा है और मेरा कुछ भी नहीं। जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे साहब, 13 दिन में सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं करता। 13 दिन में सब अपने आप को ये मान बैठते हैं कि साहब अब कोई किसी से क्या लेना देना, अब तो चले गए दुनिया छोड़कर। तो अहम किस बात का? शरीर भी अपना नहीं है, घर तो छोड़िए, शरीर भी अपना नहीं है, परिवार भी अपना नहीं है, बच्चे भी अपने नहीं, अपने ही तो अपने को आग लगाएंगे। तो किस बात का हम करें? इस अहम से बचे, जो अहम हम पाल के बैठे हैं और भ्रम में जी रहे हैं, धोखे में जी रहे हैं, उस धोखे से, उस भ्रम से, उस अहम से बाहर आइए और वास्तविकता में जीवन जिए कि दुनिया ये रेन बसेरा है, दुनिया एक बाजार है जिसमें हम कुछ समय के लिए आए हैं और हमें घर लौट कर जाना है। और इस दुनिया को छोड़कर जब जाना ही है तो अपनी असली पहचान को हम याद रखें और अहम से बचे, अहंकार से बचे। ओम शांति।